हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल का इंट्रोडक्शन बताया था, शेप, लोकेशन, बाउंड्रीज एंड पार्ट्स, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सो ये आप एक जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं ये एक समराइज्ड है इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स का। तो इंटरनल कैप्सूल के दो फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स और मोटर फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कहाँ डालते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। और मोटर फाइबर्स क्या करते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है उसको अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेजते हैं। तो इंटरनल कैप्सूल के जो सेंसरी फाइबर्स हमें पढ़ने हैं वो हैं थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, मतलब थैलेमस से कॉर्टेक्स में जाएंगे फाइबर्स। और मोटर फाइबर्स में हमें पढ़ना है कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, पायरामिडल फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स। नाम बता रहा है कॉर्टिकोपोंटाइन, मतलब कॉर्टेक्स से फाइबर्स कहाँ आ रहे हैं, पॉन्स में। पायरामिडल में दो तरह के होते हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मिड ब्रेन में आते हैं, एंड कॉर्टिको स्पाइनल जो कॉर्टेक्स से कहाँ आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। और एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स में हमें पढ़ना है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स कहाँ आएंगे, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम में आएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मोटर फाइबर्स। तो फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल में है मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स। मोटर फाइबर्स में भी हमें पहले पढ़ना है कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। अब देखिए कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स जो हैं वो फर्दर 4 टाइप के हैं, फ्रंटोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन एंड टेम्पोरोपोंटाइन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ये है हमारे पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। सबको पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 पार्ट होते हैं। तो अब फ्रंटल लोब और पॉन्स के बीच में जो फाइबर्स होंगे, मोटर फाइबर्स होंगे, उनको हम बोल देंगे फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। ऐसे ही पॉन्स और पेराइटल लोब के बीच में जो मोटर फाइबर्स होंगे उनको हम बोल देंगे पेराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन एंड टेम्पोरोपोंटाइन। तो ये सारे हमारे कौन से हो गए, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। तो अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये वाला डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। अब हम देखेंगे इन सब फाइबर्स की लोकेशन क्या होती है हमारे इंटरनल कैप्सूल में। हमें पता है हमारे इंटरनल कैप्सूल के 5 पार्ट हैं, एंटीरियर लिम्ब, जेनू, पोस्टीरियर लिम्ब, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट। जो हमारे फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, एंटीरियर लिम्ब में, जेनू में और पोस्टीरियर लिम्ब में। पेराइटोपोंटाइन एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स कहाँ लाई करते हैं, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में। एंड टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स कहाँ लाई करते हैं, सब लेंटिफॉर्म पार्ट में। तो अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये है हमारा इंटरनल कैप्सूल। तो जो फाइबर्स आएंगे है ना, सुपीरियर से इन्फीरियर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ये सुपीरियर से इन्फीरियर। आपको थोड़ा 3D सोचना होगा। तो जो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, हमारे एंटीरियर लिम्ब में, जेनू में एंड पोस्टीरियर लिम्ब में। और जो हमारे पेराइटोपोंटाइन और ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर हैं वो कहाँ लाई करते हैं, हमारे रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में। और जो हमारे टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स हैं वो लाई करते हैं हमारे सब लेंटिफॉर्म पार्ट में। अब मोटर फाइबर्स में आपको एक पाथवे पढ़ना है, दैट इज कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवे। अब ये कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवे क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स हैं वो पॉन्स में जाएंगे, मतलब जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उससे फाइबर्स पॉन्स में जाएंगे, देन पॉन्स से कहाँ जाएंगे, सेरिबेलम में जाएंगे। तो ये क्या बना लेता है, एक पाथवे बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवे। So corticopontine fibers synapse in ipsilateral pontine nucleus. Fibers arising from pontine nucleus crosses the midline and relay in the cortex of opposite cerebellar hemisphere forming corticopontocerebellar pathway. अब मैं आपको इसको एक इजी डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फेयर का कॉर्टेक्स है, तो वहाँ से फाइबर्स अराइज किए, राइट साइड के इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करेंगे और राइट साइड के पोंटाइन न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, साइनैप्स करेंगे। अब पोंटाइन न्यूक्लियस जो राइट साइड के पोंटाइन न्यूक्लियस हैं वहाँ से फाइबर्स अराइज करेंगे, मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और अपोजिट साइड के सेरिबेलर कॉर्टेक्स में जाके रिले कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे
कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पायरामिडल फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स। तो पायरामिडल फाइबर्स में भी हमें दो पढ़ने हैं। एक जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मिड ब्रेन में जाते हैं, दैट इज कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, और एक जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, दैट इज कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। सो पायरामिडल ट्रैक्ट के दो हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो होते हैं, कहाँ उनकी लोकेशन क्या होती है, ऑक्यूपाई जेनू ऑफ इंटरनल कैप्सूल। और जो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अब जो कॉर्टिको न्यूक्लियर है, मैंने आपको बताया ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कहाँ जाएंगे, मिड ब्रेन में जाएंगे। तो साइनेप्स विद कॉन्ट्रालेटरल न्यूक्लिया इन मिड ब्रेन। तो सपोज राइट साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स अराइज कर रहे हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर अराइज करेंगे, मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और अपोजिट साइड कॉन्ट्रालेटरल साइड मिड ब्रेन जो होगा उसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उसके साथ साइनेप्स कर जाएंगे और किसको इनर्वेट करेंगे, हेड एंड नेक की मसल्स को इनर्वेट करेंगे। सो राइट साइड के कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर लेफ्ट साइड की हेड एंड नेक की मसल्स को इनर्वेट करेंगे एंड वाइस वर्सा। अब हम बात करते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स के बारे में। दीज ऑक्यूपाई पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। These synapse with anterior horn cells of opposite half of spinal cord and innervate muscles of upper limb, thorax and abdomen। तो अब क्या हो गए, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से अराइज करेंगे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स और मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और जो अपोजिट साइड की स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं उनके साथ साइनेप्स कर जाएंगे और फिर किनको इनर्वेट करेंगे, मसल्स ऑफ अपर लिम्ब को, थॉरेक्स को, एब्डोमेन को। देखिए कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हेड एंड नेक की मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स अपर लिम्ब, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन की मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखिए कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जेनू, एंड कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पोस्टीरियर लिम्ब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और जो हमारे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर हैं वो किसकी मसल्स को इनर्वेट कर रहे थे, अपर लिम्ब की, ट्रंक की एंड लोअर लिम्ब की। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट, जो पोस्टीरियर लिम्ब होता है इंटरनल कैप्सूल का, वो इसी ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। ये है अपर लिम्ब के कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, ये ट्रंक के कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स और ये लोअर लिम्ब के कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। और ये है हमारे जेनू में कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो किसके लिए हैं, हेड एंड नेक की मसल्स के लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स। तो एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स क्या कर रहे थे, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स थे वो कहाँ जा रहे थे, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम में जा रहे थे। तो इसमें तीन आपको पढ़ने हैं, कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको स्ट्राइएट एंड कॉर्टिको नाइग्रल। तो अगर कॉर्टेक्स से रेड न्यूक्लियस में जाएंगे तो कॉर्टिको रूब्रल, अगर कॉर्टेक्स से कॉर्पस स्ट्राइटम में जाएंगे तो कॉर्टिको स्ट्राइएट एंड कॉर्टेक्स से सब्सटेंशिया नाइग्रा में जाएंगे तो कॉर्टिको नाइग्रल। इसमें और भी फाइबर्स होते हैं पर आपको अभी इतने ही याद रखने हैं। और ये रेड न्यूक्लियस, कॉर्पस स्ट्राइटम एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा ये सारे क्या बनाते हैं, हमारे एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम। सो हमारे मोटर फाइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स पढ़े हैं, पायरामिडल फाइबर्स पढ़े हैं एंड एक्स्ट्रा पायरामिडल फाइबर्स पढ़े हैं। कॉर्टिकोपोंटाइन में हमने फ्रंटोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन एंड टेम्पोरोपोंटाइन और एक स्पेशल पाथवे पढ़ा था दैट इज कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलार पाथवे। पायरामिडल में हमने दो पढ़े हैं, कौन कौन से, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल। और एक्स्ट्रा पायरामिडल में हमने तीन पढ़े हैं, कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको स्ट्राइएट एंड कॉर्टिको नाइग्रल। लास्ट हम देखेंगे सेंसरी फाइबर्स। इसमें भी हमें पढ़ने हैं थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स। जैसे कि नाम बता रहा है थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स थैलेमस से कहाँ जाएंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। अब हमें पता है जो हमारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं बॉडी के वो पहले थैलेमस को क्रॉस करते हैं देन हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एंटर करते हैं। तो थैलेमस एज अ गेट कीपर एक्ट करता है सारे सेंसरी फाइबर्स के लिए। सो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स रेडिएट फ्रॉम थैलेमस इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो देखिए हमें पता है ये थैलेमस है और ऊपर है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो थैलेमस से जो सेंसरी फाइबर्स निकलेंगे वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलग अलग पार्ट्स में रेडिएट होंगे और क्या बनाएंगे, थैलेमिक रेडिएशन। सो दीज
थैलेमिक फाइबर्स रीच वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉन्स्टिट्यूट थैलेमिक रेडिएशन। सो जो थैलेमिक रेडिएशन है हमने उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंड इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। देखिए एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन का क्या करेगी, थैलेमस को फ्रंटल लोब से कनेक्ट करेगी और ये कहाँ ऑक्यूपाई करती है, एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को ऑक्यूपाई करती है। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन कहाँ जाएंगे, फ्रंटल लोब में भी जाएंगे और पैराइटल लोब में भी जाएंगे। सो कनेक्ट थैलेमस टू फ्रंटल एंड पैराइटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, जेनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सो एंटीरियर लिम्ब में क्या होंगे, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, और जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब में क्या होंगे, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। जो हमारा एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है वो थैलेमस को फ्रंटल लोब से कनेक्ट करेगा और सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन थैलेमस को फ्रंटल एंड पैराइटल लोब से कनेक्ट करेगा। अब दो मेन एरियाज आपको याद होने चाहिए, दो मेन रेडिएशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल रेडिएशन एंड ऑडिटरी रेडिएशन। जो हमारी पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन होती है उसको हम ऑप्टिकल रेडिएशन भी बोलते हैं, बिकॉज इट कनेक्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, दैट इज ऑप्टिकल लोब से कनेक्ट करती है। और ये कहाँ ऑक्यूपाई करती है, हमारे रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को। अब थोड़ा हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये है हमारी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ से फाइबर्स अराइज करेंगे और किसको क्रॉस करेंगे, हमारे इंटरनल कैप्सूल के रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को, और कहाँ चले जाएंगे, हमारे जो हमारा ऑप्टिकल लोब है उसके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाके रिले कर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। और ये क्या ऑक्यूपाई करता है, हमारे इंटरनल कैप्सूल का रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। लास्ट है इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इसको हम ऑडिटरी रेडिएशन भी बोलते हैं। दिस ऑक्यूपाई सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, और ये किसको कनेक्ट करता है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहाँ होता है, हमारे टेम्पोरल लोब में। आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जो हमारे ईयर्स होते हैं वो लेटरली होते हैं और टेम्पोरल लोब भी हमारा लेटरली होता है। तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहाँ होगा, टेम्पोरल लोब में। अब डायग्राम से देखते हैं, यह है हमारी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, इससे फाइबर्स अराइज करेंगे। ये डॉटेड क्यों दिखाया, बिकॉज हमारे जो फाइबर्स होते हैं किसको ऑक्यूपाई करते हैं, सब लेंटिफॉर्म पार्ट को। और सब लेंटिफॉर्म कहाँ होगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे। तो ये ऑक्यूपाई करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहाँ पे, हमारे टेम्पोरल लोब में, और इसी को हम बोलते हैं ऑडिटरी रेडिएशन। सो सेंसरी फाइबर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें हमने पढ़े हैं थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, और थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स में हमने थैलेमिक रेडिएशन पढ़ी है, जिसमें हमने एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन कंप्लीट की है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंटरनल कैप्सूल में मैं आपको ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल बताऊंगा। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको मेरे फेसबुक पेज का, टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टा की आईडी का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू।